हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनर के सीरीज में ये हमारा 9th वीडियो है और आज बात करेंगे स्टेप नंबर 4 के बारे में, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके उनको उनका कैपिटल लौटा देंगे। और किसी का अगर डेबिट बैलेंस आ गया गलती से तो उनसे पैसा मंगवाएंगे। ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रिपेयर होता है। और इसके पहले के स्टेप्स के वीडियोस ऊपर आई बटन में लिंक्ड है और आज के वीडियो के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन कैसे प्रिपेयर होगा, क्या कॉन्सेप्ट है और इनके टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टेप नंबर 4, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट में लिखा होता है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कैसे होगा? एज द फर्म्स बिजनेस इज बीइंग क्लोज वी हैव टू रिटर्न बैक द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। बिजनेस तो क्लोज कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर दो तो पार्टनर कैपिटल हमको देता है, बेसिकली बिजनेस को। और जब बिजनेस क्लोज होगा तो बिजनेस वापस करेगा कैपिटल उनके पार्टनर्स को। फॉर दिस वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप जानते हो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से प्रिपेयर होते हैं। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स्ड के अंदर दो अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी। लेकिन जब आप डिसोल्यूशन की बात करोगे और अगर मेथड फिक्स कैपिटल आ गया तो भी आपको सारी एडजस्टमेंट सिर्फ एक ही जगह करनी, कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट के अंदर। इन शॉर्ट क्रक्स ये है कि अगर डिसोल्यूशन चैप्टर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है तो चाहे फिक्स मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, एडजस्टमेंट्स कहाँ करेंगे? हम एडजस्टमेंट्स करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है, क्वेश्चन में लिखा हो फ्लक्चुएटिंग मेथड है, देखो क्वेश्चन में नहीं लिखा है कौन सा मेथड है और करंट अकाउंट भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो वो कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड होगा? फ्लक्चुएटिंग मेथड। ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, ट्रांसफर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फ्रॉम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड देखेंगे, कैपिटल अकाउंट दिखेगा ए बी और सी। तो ए बी और सी के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लेके आ जाना। और गलती से किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट गलती से डेबिट साइड मतलब एसेट साइड में दिखा तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दोगे। जनरली ये हमको करंट अकाउंट में मिल जाता है। ट्रांसफर बैलेंस हो गया, उसके बाद मेक ऑल एडजस्टमेंट फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट। इस बार रिवैल्यूएशन वगैरह कुछ तो है नहीं। हमने जब स्टेप नंबर 1 में ट्रांसफर ऑल एसेट लायबिलिटी किया था उसमें हमने वहां पे क्या क्या छोड़ दिया था? एक तो रिजर्व छोड़ा था और दूसरा फिक्टिशियस एसेट छोड़ दिया था। इस बार गुडविल तो वहां चले जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहला रिजर्व और दूसरा फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इन सबको क्या करना है? हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके आना है। अगर रिजर्व्स है तो क्रेडिट साइड में, ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और अगर एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट्स थे तो उनको डेबिट साइड में लाके राइट ऑफ करना है। राइट, ये सब करने के बाद आप क्या करोगे? आप बैलेंस कैलकुलेट करोगे। और इस बार हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे, इस बार क्या करेंगे? उनको टू बैंक करके पैसा वापस कर देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं करना है, टू बैंक करके पैसा वापस कर देना है। कैसे? देखो, हमने एसेट्स भेजे थे ना रियलाइजेशन अकाउंट में, उस एसेट्स का पैसा आके पड़ा होगा ना, उसी से कैपिटल निकाल के दे देंगे। ठीक, और किसी पार्टनर का गलती से डेबिट बैलेंस आ गया तो वो अपने घर से पैसा लाके भरेगा फर्म के अंदर। ठीक है, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसको फर्म पैसा देगी और जिसका डेबिट बैलेंस होगा वो फर्म को पैसा देगा। इन चीजों को एग्जांपल के थ्रू 2 मिनट में समझते हैं। उसके पहले हम फिक्स कैपिटल मेथड 2 मिनट शॉर्ट में समझते हैं। देखो, वैसे तो सारे के सारे स्टेप्स सेम रहेंगे क्योंकि इस बार एडजस्टमेंट कहाँ होनी है? कैपिटल अकाउंट में होनी है, करंट अकाउंट में नहीं होगी। ओनली एंड ओनली कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स करनी है। तो सर करंट अकाउंट का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, करंट अकाउंट उठाओ, कैपिटल में डाल दो। करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो कैपिटल में डाल दिया तो अल्टीमेटली अब कौन सा अकाउंट बचा? कैपिटल। तो जब आप करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल अकाउंट के अंदर तो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों सेम हो जाते हैं। क्योंकि फर्क क्या था? एक जगह एक अकाउंट था, दूसरी जगह 2 अकाउंट थे, तो दोनों को हमने मर्ज कर दिया। ठीक है, मर्ज करने के बाद वो कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बन गया तो दोनों सेम हो गए। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे होता है। देखो, सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का एग्जांपल मैंने लिया है। ठीक, आप क्या करते हो? क्वेश्चन में बैलेंस शीट देखते हो, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल होता है, रिजर्व फंड और दूसरे भी रिजर्व्स होते हैं। और राइट साइड यहाँ पे एसेट साइड में गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन देख के आप स्टेप नंबर 1 में क्या बनाते हो? आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो। स्टेप नंबर 1 में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर भी कुछ ऐसी एंट्रीज होती है जो अफेक्ट करती है पार्टनर्स कैपिटल को। जैसे कि पार्टनर ने एसेट टेक ओवर कर दिया, पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है, किस चीज़ का? रियलाइजेशन एक्सपेंस का। ठीक है, पार्टनर ने लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली, तो यहाँ पे सब पार्टनर 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 हिट कर रहा है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल में भी उसकी डबल एंट्री पास होगी, दूसरा इफेक्ट उस एंट्री का। तो दोनों से हमको डेटा मिलेगा, किसके लिए? पार्टनर्स कैपिटल के लिए, इसलिए मैंने दोनों लिया। राइट, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करो, सिंपल। जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम हो जाएंगे।
फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे, बैलेंस शीट से बैलेंस लेके आ जाओगे। देखो राहुल का 50,000 है और रवि का भी 50,000 है, तो पहली एंट्री होगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 और 50,000। ठीक, इसके बाद रिजर्व फंड है 1,20,000। मान लो 1:1 में इन लोग बांटते हैं प्रॉफिट अपना, तो बाय रिजर्व फंड 60,000 ईच, ऐसा करके ट्रांसफ़र कर दो। सिमिलरली आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय IFR 60 है 30,000 और 30,000, इस तरीके से होगा। अब गुडविल का याद रखना, यहाँ पे ऑटोमेटिक आइटम की तरह ट्रांसफ़र नहीं की जाती, ये जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। खाली एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यहाँ पे राइट ऑफ करना है। 30,000 है, हाफ ऑफ राइट ऑफ कर दो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 15,000। ठीक, सब हो गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट देखो किसकी कहाँ कहाँ एंट्री है। बाय रियलाइजेशन, ठीक है, ये रहा, राहुल का 10,000 है और रवि का 40,000 है। ठीक, और टू रियलाइजेशन, ठीक, यहाँ पे 1,20,000 रवि का है, ठीक, और राहुल का 4 लाख रुपीज़ है। 4 लाख रुपीज़ ऐसा करके आपको एंट्रीज ट्रांसफ़र करनी है क्रॉस, ऐसे, ठीक है, क्रॉस एंट्रीज ट्रांसफ़र करनी है। इनको करने के बाद आप सीधा सीधा बैलेंस कैलकुलेट करो। बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले डेबिट कॉलम का टोटल, फिर क्रेडिट का टोटल। एक बार राहुल का कर लो, एक बार रवि का कर लो। अब मान लो कि ये क्रेडिट साइड ये ज़्यादा था और ये कम था। सपोज राहुल का क्रेडिट साइड में आया 5 लाख और यहाँ पे इन दोनों का टोटल है 4,15,000, कितना बचेगा 85,000। तो ये रहा आपका 85,000 बैलेंस आया। और वैसे ही मान लो रवि का डेबिट साइड, ये डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम था और इसका इस साइड बैलेंस आ रहा है, सपोज ये आया 20,000। ठीक है, तो जो क्रेडिट साइड में बैलेंस आया वो एक्चुअली कौन सा बैलेंस है, ये है डेबिट बैलेंस। और जो डेबिट साइड में बैलेंस आया ये कौन सा है, ये होता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसमें एंट्री क्या होगी, टू बैंक अकाउंट, फर्म इस पार्टनर को पे कर रहा है। और रवि का यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, तो ये क्या करेगा, ये अपने घर से पैसा लेके आएगा फर्म में देने के लिए, ये अपने घर से पैसा लेके आएगा फर्म में देने के लिए, तो बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड समझ में आ गया हो। तो चलिए फिक्स कैपिटल का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पे देखो ये करंट अकाउंट आ गए। ठीक, सबसे पहले करंट अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करिए। ठीक, ये राहुल हो गया, ये रवि हो गया, अगेन राहुल, अगेन रवि। तो एक बात समझ लो, बैलेंस शीट देखे, राहुल का देखो क्रेडिट बैलेंस है और रवि का डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड वाला डेबिट बैलेंस होता है। तो राहुल के बाय बैलेंस साइड में, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया 50,000, और रवि के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो। अब देखो राहुल का जो है वो क्रेडिट बैलेंस से डेबिट साइड से ट्रांसफ़र होगा टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट 50,000, और रवि का क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो वो क्रेडिट साइड से ट्रांसफ़र होगा बाय रवीज कैपिटल 30,000। ट्रांसफ़र हो गया, अकाउंट ख़त्म, ट्रांसफ़र। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करें। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक, 50,000 50,000,
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 50,000। अब करंट अकाउंट को नोटिस करते देखो, राहुल का बैलेंस जो था ना वो क्रेडिट बैलेंस था, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। बाय राहुल्स करंट अकाउंट, राहुल के क्रेडिट साइड में आएगा 50,000, ठीक। और रवि का क्या था, डेबिट बैलेंस था, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो ठीक है, टू रवीज करंट अकाउंट, ठीक है, इसका 30,000, ठीक। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में, अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में पैरेलली चलेगा, क्रेडिट से क्रेडिट, डेबिट से डेबिट। कॉन्ट्रा एंट्री हमने पास कर ली। इसके बाद जैसे हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड में किया है वैसे कि वैसे यहाँ पे आगे वाले एडजस्टमेंट्स होंगे। फिर बैलेंस निकाल लो, जिसका डेबिट बैलेंस है, ठीक है, डेबिट बैलेंस किस साइड आता है, क्रेडिट साइड, वो पार्टनर पैसा लेके आएगा और एंट्री क्या पास होगी, बाय बैंक। और जिस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस किस साइड होता है, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में आता है, तो वो पार्टनर को फर्म पैसा देगी टू बैंक करके, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे खत्म होता है पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और लास्ट स्टेप बैंक अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।